नमस्कार, आप सभी का स्वागत आज के सत्र में। आज है दिनांक 22 जून 2023 और हम पुनः उपस्थित हैं द हिंदू एनालिसिस के साथ। तो बिल्कुल सटीक विश्लेषण मिलेगा आपको महत्वपूर्ण टॉपिक्स का जो हमारे पास हैं। पहला टॉपिक है ओवरकिल है और दूसरा है मोर हिट देन मिस इन इंडिया नेपाल टाई, भारत नेपाल संबंधों को लेकर चर्चा है। और पहला जो टॉपिक है जो लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये है मणिपुर में जो स्थिति है उसको लेकर है, इंटरनेट शटडाउन को लेकर है, उसको लेकर हम चर्चा करेंगे। और एक और टॉपिक हमारे पास है जो हीट एंड स्टेट, जो हीट वेव की समस्या है, लू लगना है, लोग उससे पीड़ित हो रहे हैं, उसको लेकर चर्चा करेंगे। तो देयर आर 3 टॉपिक्स जो अच्छे लगे हैं मुझे, तो इस सभी को हम कवर करने वाले हैं इस सेशन में। तो हमारे साथ आप लास्ट तक बने रहिए ताकि आप अच्छे से अंडरस्टैंडिंग आप डेवलप हो सके आप में इसको लेकर के। और अगर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है तो डेफिनेटली आप कोई भी एग्जाम उसको आसानी से क्रैक कर सकते हैं। वन डे एग्जाम से लेकर के यूपीएससी तक की हम बात कर रहे हैं। तो बिल्कुल ठीक है, चलो अपने सत्र की स्टार्ट करते हैं। और आप इस चैनल पर कम्युनिटी सेक्शन में जाएं, वहाँ पर कुछ क्वेश्चंस भी हैं आपके लिए, आप उसे जाकर सॉल्व कर सकते हैं। और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल होते हैं यहाँ पर, तो आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को ताकि जो है आप इसको लेकर आपके पास अपडेट पहुँचता रहे और आप नित्य नए वीडियो से नई जानकारियों से अवगत होते रहें। तो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन की। ओवरकिल, द मणिपुर गवर्नमेंट डिसीजन टू एक्सटेंड नेट शटडाउन लैक्स मेरिट। देखो, मणिपुर सरकार की जो नेटबंदी है ना, नेटबंदी कह सकते हो ना, नेट को बंद करना, इंटरनेट को बंद करना, शटडाउन, नेट शटडाउन। तो नेट बंद करने के बढ़ाने का जो फैसला है ना, मणिपुर सरकार ने एक्सटेंड करने का निर्णय लिया है कि नेट जो बंद है वहाँ पर उसको बढ़ाएंगे, अभी बंद ही रहेगा। तो लैक्स मेरिट, इसका कोई औचित्य नहीं है, अब नहीं होना चाहिए। क्यों? देखो, मणिपुर हाईकोर्ट ऑन ट्यूसडे, मंगलवार को मणिपुर हाईकोर्ट ने क्या किया, एक याचिका के जवाब में, एक याचिका डाली गई थी, उसके जवाब में राज्य में निर्दिष्ट स्थानों में इंटरनेट की सीमित सुविधा की मंजूरी दी। ठीक है, रीस्टोरेशन ऑफ नेट एक्सेस की मंजूरी दी। इन डेजिग्नेटेड प्लेस, कुछ निर्दिष्ट स्थानों में मंजूरी दी उसकी कि आप इंटरनेट चला सकते हैं। लिमिटेड इंटरनेट एक्सेस दिया, सीमित इंटरनेट एक्सेस दिया। शटडाउन्स बिगिन फॉलोइंग द वायलेंट कन्फ्लैग्रेशन ऑन मई 3। अब देखो, 3 मई के बाद जो जिस प्रकार की स्थिति मणिपुर में हिंसा की स्थिति उभरी थी, जो देखा गया था, उसके बाद इंटरनेट शटडाउन लगाया गया था। देयर वर एक्सटेंशन ऑफ रेस्ट्रिक्शंस सिंस देन, तब से इस पर एक्सटेंशन बढ़ता रहा है ना, शटडाउन को लेकर के। शटडाउन तो इंटरनेट शटडाउन है ही, ऊपर से सरकार उसको बढ़ा रही है इंटरनेट शटडाउन को। ठीक है, टिल, उसके बाद क्या हुआ था, टिल जून 25 तक बढ़ा दिया गया अभी। द रिक्वेस्ट मेड इज लेजिटिमेट एज शटडाउन्स हैव अ क्रिपलिंग इफेक्ट ऑन मनी एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड लाइवलीहुड। देखो, इंटरनेट शटडाउन का ना काफ़ी बड़ा प्रभाव पड़ता है, चाहे आप आर्थिक गतिविधि पर देखो या आजीविका के स्तर पर देखो। इंटरनेट से की जरूरत, आजकल इंटरनेट क्या है, जरूरत बन गई है। सिटीजन्स हैव बीन अनेबल टू एक्सेस वाइटल सर्विसेज सच ई कॉमर्स रिलेटेड एक्टिविटीज। अब सिटीजन्स जो है, नागरिक जो हैं, वो ई कॉमर्स रिलेटेड सुविधाएं जो है वो नहीं ले पाएंगे। अब मान लो आप अमेजोन से कुछ मंगा लेते हो, फ्लिपकार्ट से कुछ मंगा लेते हो, ग्रोसरी कुछ आप मंगा लेते हो कहीं से, तो वो सुविधा आप नहीं ले पाएंगे जब इंटरनेट की उपलब्धता नहीं रहेगी आपके पास, एक्सेप्ट फॉर दोज हु कैन गेट एग्जाम्पशंस फ्रॉम द शटडाउन्स विद गवर्नमेंट परमिशंस। और जहाँ जहाँ परमिशन मिली है तो वहाँ सुविधा लिया जा सकता है। वायलेंट इंसिडेंट्स हैव कंकर्ड इन द स्टेट सिंस मई 3 एंड रिलेशंस बिटवीन द मैतीज एंड कुकीज रिमेन टेंस। अब देखो, वायलेंट इंसिडेंट्स जो है ना, स्टेट में 3 मई से उभरा है, ऐसी स्थिति है, वहाँ पे उपद्रवी वाली स्थिति है। और जो संबंध है मैतेई और कुकी के बीच ना, वो टेंस है, तनावग्रस्त है ही। बट द ऑर्डर्स जो हैं, जो एक्सटेंड सीकिंग टू एक्सटेंड द शटडाउन्स साइड थ्रेट्स टू लॉ एंड ऑर्डर, लेकिन जो आदेश जो हैं शटडाउन को बढ़ाने को लेकर के आए हैं, उसमें बताया गया है, आशंका जाहिर की गई है कि कानून व्यवस्था को खतरा होगा। क्यों? क्योंकि एंटी सोशल एलिमेंट्स की वजह से, जो गैर सामाजिक तत्व हैं, उनकी वजह से कानून व्यवस्था को खतरा होगा। तो इसको लेकर इंटरनेट शटडाउन है। ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट जो है इंटेलिजिंग इन वायलेंट एक्ट्स और द पोस्टिंग ऑफ वायलेंस प्रोमोटिंग मटेरियल रेदर देन एक्सप्लिसिटली सीकिंग टू रिटेन दीज बैन्स बिकॉज ऑफ अ पब्लिक इमरजेंसी और इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक सेफ्टी एज रिक्वायर्ड बाय सेक्शन 5 टू द टेलीग्राफ एक्ट 1885 एंड द टेलीग्राफ रूल। तो यहाँ पर टेलीग्राफ एक्ट की बात की गई है, आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, कि देखो किसी भी सार्वजनिक आपात स्थिति या सार्वजनिक सुरक्षा के हित में, जैसा कि टेलीग्राफ एक्ट 1885 की धारा 5 में और टेलीग्राफ नियमावली रूल्स में कहा गया है, जरूरी है। इसकी वजह से पाबंदियां बनाए रखने का आदेश है। इसके बजाय क्या होना चाहिए, नेटबंदी को बढ़ावा देने वाले आदेशों में कानून व्यवस्था व समाज विरोधी तत्वों जैसे कि जो हिंसक कार्रवाई को बढ़ावा देते हैं, ठीक है, तो उनके लिए एक तरह से उनका हवाला दिया गया है। ठीक है, कि इसके कारण हम ये काम कर रहे हैं और एक शांति व्यवस्था बनाए रखने का उद्देश्य से ये पहल जरूरी है। मणिपुर गवर्नमेंट ऑल्सो टोल्ड द हाईकोर्ट, मणिपुर सरकार ने हाईकोर्ट से कहा कि शटडाउन्स जो है वो नीडेड टू ब्लॉक वेबसाइट्स, उन वेबसाइट्स को ब्लॉक करने के लिए, बंद करने के जरूरी है जहाँ इन्फ्लेमेटरी मटेरियल्स पब्लिश किए जा सकते हैं। मतलब ऐसी बातें पब्लिश की जा सकती हैं, प्रकाशित की जा सकती हैं जो समस्या
खड़ी कर सकती है, बट सच स्लेड गहमर अप्रोच इज क्लियरली प्रॉब्लमैटिक। देखो सरकार ने जो किया है, ठीक है, वेबसाइटों पर भड़काऊ भाषण, भड़काऊ चीज़ें प्रकाशित की जा सकती हैं, तो ब्लॉक करने के लिए नोटबंदी आपने कर दी, लेकिन जिस प्रकार से आप चाह रहे हो ना कि हम इसको सॉल्व करें, तो ये समस्याजनक है, ये दृष्टिकोण नहीं चलेगा। अगर हम बात करें द सुप्रीम कोर्ट अनुराधा भसीन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, देखो अनुराधा भसीन बनाम भारत सरकार का मामला 2020 का था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था, हैड हेल्ड दैट एन इंडेफिनिट, हम नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो इंडेफिनिट सस्पेंशन ऑफ इंटरनेट सर्विसेज है, इंटरनेट सेवाओं को लगातार सस्पेंशन बंद रखना और एक तरह से उसे स्थगन करना, तो क्या है, उल्लंघन है, किसका उल्लंघन है, कानून का, इज कंट्रावेंशन टू द लॉ एज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम टू कैरी आउट कॉमर्शियल वर्क यूजिंग द इंटरनेट वॉज अ फंडामेंटल राइट। एक्चुअली क्या है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और जो आपके जो व्यावसायिक काम है उसको जारी रखने का जो कार्य है वो फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आता है। इंटरनेट का यूज करते हुए ये काम, इन कामों को जारी रखना, ये फंडामेंटल राइट है आपका ना, मूलभूत अधिकार है। अगर ये सुविधाएं आपको नहीं मिलेंगी तो आप कैसे अपनी आजीविका का निर्वहन कर पाओगे। तो इंटरनेट की सुविधा एक तरह से मूल अधिकार की श्रेणी में आ ही गई, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये बात। इट ऑल्सो हेल्ड दैट सच सस्पेंशन शुड एडहियर टू द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड मस्ट नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड नेसेसरी ड्यूरेशंस। और इस निर्णय में ये भी कहा था कि ऐसे जो स्थगन है इंटरनेट सेवाओं को बंद करने का, तो अनुपातिकता के सिद्धांत से, समानुपातिकता के सिद्धांत से होने चाहिए, और ये जरूरी समय से आगे नहीं बढ़ने चाहिए, है ना, एक सीमा तक होना चाहिए। मणिपुर में इस तरह से इतने समय तक कंटिन्यूइंग अ ड्रैगनेट सस्पेंशन, मणिपुर में इतना लंबा समय तक सस्पेंशन जो इंटरनेट सर्विस का है, वो बताता है कि गवर्नमेंट इज मेयरली यूजिंग द शटडाउन एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर एनफोर्सिंग लॉ एंड ऑर्डर, कि सरकार जो है कानून व्यवस्था बनाए रखने के विकल्प के तौर पर इसका प्रयोग कर रही है, जो सही नहीं है। इन अदर दैट कोर्ट हैड कम डाउन हैवीली अपन इन दिस जजमेंट, अपने जजमेंट में कोर्ट ने ये बात कही। द सिचुएशन इन मणिपुर, है ना, मणिपुर के हम मणिपुर की स्थिति की अगर बात करें, ठीक है, सिचुएशन मणिपुर जो है अभी, can be tackled effectively by a regime that seeks to restore the confidence of all stakeholders, engage with civil society actors in restoring inter-community dialogue, isolates the extremists and pursues a step-by-step approach towards restoration, peace and normalcy। यहाँ बात ये की जा रही है कि जो इसको आप किस प्रकार से इफेक्टिवली लिया जा सकता है। देखो सरकार जिस प्रकार से इसे एक कानून व्यवस्था लागू करने के उपाय के रूप में इस्तेमाल कर, कुटिल चाल है। और इस प्रकार फिर अदालत ने आलोचना भी की मणिपुर में, देखो कि शासन जो है वो इस प्रकार से सही तरीके से संभाले जा सकते हैं जिसमें संबंधित पक्षों का विश्वास बहाल करने की कोशिश की जाए, कॉन्फिडेंस ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स, सभी पक्षों का विश्वास बहाल करने की कोशिश की जाए, जिसमें कि सिविल सोसाइटी के लोगों को लाया जाए, जो कि सामुदायिक चर्चा करेंगे, एक्सट्रीमिस्ट को आइसोलेट करेंगे, जो अतिवादी हैं, चरमपंथी हैं, उसको साइड करेंगे, और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे ताकि पीस और नॉर्मलसी आए, शांति और स्थिरता वहाँ पे आए। बट विद द बिलिंग वर्ड चीफ मिनिस्टर एट द हेलम, द लीडर हु हैज लॉस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ मेनी ऑफ हिज कलीग्स एंड द इंस्टांसिजेंस ऑफ मेनी कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव्स एंड द इनेबिलिटी टू राइज अबव their ethnic identity to pursue peace, sporadic violence continues even as those displaced are unable to इसमें है, ठीक है, does not परसो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच टुवर्ड्स रिस्टोरेशन टू नॉर्मलसी। तो यहाँ पर देख लिया। और जो वहाँ पे चीफ मिनिस्टर है ना, जो बट विद जो बिलिंगर्ड चीफ मिनिस्टर एट द हेल्म, जो वहाँ पे सत्ता में जो मुख्यमंत्री है, ठीक है, तो जिस प्रकार से उनके कई साथी जो संकट में घिरे हुए हैं और कई सहकर्मी उनके साथ नहीं है अब। और दूसरी बात कि वहाँ के जो प्रतिनिधि हैं उनकी हर धर्मिता या शांति वार्ता को बढ़ाने के लिए वो अपनी जाति पहचान से आगे नहीं उठ पा रहे हैं, ठीक है। तो आप देखोगे जो पीस को शांति रखनी चाहिए वो नहीं हो रहा है। स्पोरेडिक वायलेंस जो छिटपुट हिंसा कंटिन्यू है, क्योंकि जो कि डिस्प्लेस्ड हैं, विस्थापित जो हैं, वो भी अपने घर को वापस नहीं लौट पा रहे हैं। दिस हाउएवर डज नॉट लैंड टू द कंटिन्यूएशन ऑफ द इंटरनेट शटडाउन दैट हैज बीन प्लेस फॉर अ मंथ एंड अ हाफ एंड विच मस्ट एंड। दूसरी बात ये है कि जो नेटबंदी है ना, नेटबंदी है जो है, नेट जो बंद है, तो उसको अब देखो चाहे परिस्थितियाँ कुछ भी हो, लेकिन कब तक उसको जारी रहने दिया जाए। समस्या ये है कि करीब डेढ़ महीने से अभी भी फिलहाल इंटरनेट बंद है, तो इसको चालू किया जाना चाहिए ताकि लोगों की ज़रूरतों के जो काम हैं वो सही से निपटाया जा सकें, जो आवश्यक काम है सही से निपटाया जा सके। तो अब इस प्रकार हमने आज इस पर चर्चा की, इंटरनेट जो बंद है मणिपुर में, उसको लेकर चर्चा की इस टॉपिक में।
तो मणिपुर वाली बात हो गई, हमने सब कुछ समझ लिया, ईच एंड एवरीथिंग वर्ड बाय वर्ड डिस्कशन हो गया। और उसके बाद हमारा जो है हीट एंड स्टेट है, जो अभी देखो उत्तर प्रदेश के बलिया में कई सारे लोग बीमार पड़ गए हैं, है ना, कुछ मृत्यु की घटनाओं की सूचना मिली है। तो हीट वेव जो है, मतलब लू की लहर जो है, ग्रीष्म लहर जो है, वो किस प्रकार से प्रभावित कर रही है, उसको लेकर हम चर्चा करने वाले हैं इस टॉपिक में। ठीक है, पुअर लिविंग कंडीशंस, जो कि खराब रहने की स्थितियां हैं, रहन सहन की खराब स्थितियां हैं, उसने हीट वेव के प्रभाव को बढ़ा दिया है, लोग ज़्यादा पीड़ित हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश इन द ब्रूटल हीट वेव हिटिंग डाउन इन ऑन यूपी एंड बिहार, उत्तर प्रदेश और बिहार की बात की गई है। और जहाँ तक यूपी के एक जिला की बात की जा रही है, बलिया की, रिपोर्टेड द मोस्ट डेथ्स, वहाँ से अधिकतर मृत्यु की सूचना मिली है हीट वेव को लेकर के। द मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफ द लोकल गवर्नमेंट, वहाँ के जो लोकल गवर्नमेंट के मेडिकल सुपरिटेंडेंट, स्थानीय शासन के जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं, हॉस्पिटल वॉज रिपोर्टेडली ट्रांसफर्ड फ्रॉम स्क्राइबिंग द डेथ्स टू द हीट फॉलोड बाय अ विजिट बाय द स्टेट अपॉइंटेड देम टू असेस द लोकल कंडीशंस। हुआ ये कि जिस प्रकार की स्थिति है, अब देखो गर्मी की मौतों की वजह बताया स्थानीय सरकारी अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक है ना, तो उन्होंने इसे गर्मी से हुई मौतें बताया, हीट वेव बताया। तो उसके बाद क्या हुआ, स्थानीय सरकारी अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक का कथित तौर पे तबादला कर दिया गया है, ट्रांसफर कर दिया गया है। इसके बाद स्थानीय स्थितियों का जायजा लेने के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक टीम ने जिले का दौरा किया, है ना। हम यहाँ नेक्स्ट स्लाइड हम लेते हैं। ठीक है, तो मेंबर लेटर टोल्ड जर्नलिस्ट दैट, अब देखो टीम ने अपने डाउट बताए, जो समस्याएं थी कि अबाउट द हीट बीइंग अ फैक्टर सिंस द टोल्ड ड्यू टू द सेम हीट वेव वाज लोअर इन डिस्ट्रिक्ट्स नियर बाय। अब देखो जो नज़दीकी जिले हैं, ठीक है, उस टीम के एक सदस्य ने संदेह व्यक्त किया, लेकिन देखो आसपास के जिलों में उस टीम के जो मेंबर थे, एक ना, वो संदेह व्यक्त किया कि हीट वेव से ऐसी मृत्यु हुई है, इसको लेकर संदेह व्यक्त किया। उन्होंने कहा है कि आसपास के जिलों में उसी लू, मतलब हीट वेव को बताया भी लू कहते हैं, तो हीट वेव की वजह से मरने वालों की संख्या कम है, तो बलिया में संख्या इतनी बढ़ गई, तो उसको लेकर डाउट व्यक्त किया है कि जरूरी नहीं कि हीट वेव से ही लोगों की मृत्यु हुई हो। तो उससे राज्य सरकार की जो टीम है उसमें से एक सदस्य ने ये बात कही है। मेंबर्स स्टेटमेंट्स या टाइमली रिमाइंडर दैट हीट वेव इज ओनली हाफ हीट एंड द अदर बीइंग हैड पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल सिक्योरिटी। उसी में से उस मेंबर के मतलब जो सदस्य के स्टेटमेंट हैं, जो उन्होंने बताया कि संदेह व्यक्त किया, उससे साफ साफ पता चलता है कि हीट वेव जो है ना, केवल आधा हीट है ना। हीट वेव जो है वो हो सकता है लोगों के बीमार होने में, मृत्यु होने में उसका योगदान हो, लेकिन दूसरा चीज़ जो है, अदर विंग जो है, दूसरा चीज़ जो है वो है पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सार्वजनिक बुनियादी ढांचा, अस्पताल में सभी सुविधाओं का होना, है ना। उसके बाद फिर अस्पताल तक लोगों की सही पहुंच, वहाँ पे सब कुछ की उपलब्धता, तो कई सारी बातें हैं, रोड की उपलब्धता, ये सब कई सारी बातें हो जाती हैं। एंड सोशल सिक्योरिटी, और सामाजिक सुरक्षा, कि लोगों के पास पर्याप्त पैसे हो कि वो विपरीत स्थिति से निपटें, तो कई सारी बातें हैं। बलियाज टोल कुड बी हाई बिकॉज ऑफ एच सस्पेक्ट कंटेमिनेटेड वाटर और बिकॉज द लोकल पीपल कुड नॉट कूल देमसेल्व्स। अब देखो दो तीन बातें हैं। पहली बात कि हो सकता है कि दूषित पानी का सेवन किया हो लोगों ने, या दूसरी बात स्थानीय लोगों ने जो है वो अपने आप को ठंडा नहीं रख सके हों, हो सकता है घर उनके वजह से नहीं हो, या फिर कुछ भी बातें हो सकती हैं। हीट डेडलाइंस डिपेंड्स ऑन एन इंडिविजुअल जनरल वेलबिंग। देखो हीट का जो डेडलीनेस है ना, डेडलीनेस जो है वो हीट से आप किस प्रकार प्रभावित करेंगे, वो हर एक लोग है ना अलग अलग प्रभावित होते हैं उससे। ठीक है, जैसे कि आपके स्वास्थ्य कैसा है, फिजिकल एक्सर्शन कैसा है, शारीरिक स्थिति आपकी कैसी है, आप कहाँ रहते हैं, ठीक है। तो कई सारी बातें हैं जो उसके आधार पर आप पर हीट वेव का असर होता है। ठीक है, आपकी जोखिम बर्दाश्त करने की सीमा क्या है, ठीक है, आपकी बीमार रहते हैं कि स्वस्थ रहते हैं, तो कई सारी बातें हैं। तो ये इन सब कारकों का भी योगदान होता है। ठीक है, और हीट एक्सपोजर ये सब, एंड बट फॉर ऑल द कम्प्लेक्सिटी द इंटरप्ले ऑफ दीज फैक्टर्स अगर्स द फाइट अगेंस्ट दिस मोड ऑफ द क्लाइमेट क्राइसिस व्हिच इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू सफर मोर ऑफन कैन बेनिफिट कंसिडरेबली फ्रॉम सोशल लिटरेसी एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज। अब देखो बात वहाँ पर वही है कि किस प्रकार से, देखो भारत के पास समस्या क्या है, कुछ सुविधाएं का डेफिनेटली अभाव है। जैसे कि अब देखो ये कारक जो हैं, जटिलता तो है अब यहाँ पर, है ना, कोई बीमार है या फिर स्वास्थ्य सुविधा का अभाव है, जलवायु संकट की लड़ाई है, तो क्लाइमेट संकट है ना, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है, तो इसमें जागरूकता चाहिए और रिसोर्स तक एक्सेस चाहिए। जागरूकता कि हम हीट वेव से कैसे निपटें, धूप में ना रहें, ठीक है, रिसोर्स हमें कैसे ज़्यादा मिल सके। और जलवायु संकट के इस प्रकार से देखो भारत पीड़ित रहेगा, क्योंकि भारत जो एशियन कंट्रीज हैं वहाँ इसका प्रभाव ज़्यादा देखने को मिल सकता है। लिटरेसी नीड्स टू बी रूटेड इन अ सिंपल फैक्ट, हीट इज डेडली व्हेन वन बॉडीज आर अनेबल टू शेड इट एज क्विकली एज इट अक्यूमुलेट्स। देखो सबसे बड़ी बात कि इसके मामले में साक्षरता चाहिए। देखो हीट जो है ना, जरूर गर्मी जो है तभी घातक होती है, हीट तभी घातक होती है जब आपका शरीर इससे मतलब मैनेज नहीं कर पाता इसको सही से।
रहन सहन की खराब स्थितियाँ हो सकती हैं, या फिर भीड़ भाड़ वाले अस्पताल भी वहाँ पे दो कदम घूरता है, ठीक है। जेंडर बेस्ड स्ट्रिक्टनेस, मतलब लिंग आधारित एक तरह से स्ट्रिक्टनेस हो सकता है। कहने का मतलब ज़्यादा नियंत्रण, ज़्यादा कठोरता। अम्यूनिटी दैट कैन हेल्प इंक्लूड एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर। देखो सुविधाएँ जो हैं जैसे कि पानी है ना, पीने के पानी तक पहुँच, ठीक है। कुछ सुविधाओं की यहाँ बात की गई है, ठीक है। तो पानी, पीने के पानी तक पहुंच, वेंटिलेशन, स्वास्थ्य सुविधा, हेल्थ केयर की, रेगुलर वर्क ब्रेक मिलना चाहिए। मान लो कोई धूप में लगातार काम कर रहा है, उसे ब्रेक मिलना चाहिए। लगातार धूप में काम करेगा तो शरीर कैसे काम करेगा, पूरा पानी तो निकल जाएगा शरीर से। एंड प्रोटेक्शंस अगेंस्ट वेज लॉस, और जो वेज लॉस है, जो मजदूरी की हानि है, उससे प्रोटेक्शन, सुरक्षा मिले तो स्थिति सुलझ सकती है। इफ अ पर्सन डाइज इन अ हीट वेव, अगर कोई हीट वेव का मर जाता है, इट ओनली फेयर टू आस्क वेदर ही सी वाज एबल टू एक्सेस हिज एमिनिटीज। तो डेफिनेटली एक क्वेश्चन बनता है, पूछना चाहिए क्या उसे ये सुविधाएं प्राप्त थी, जो सुविधाओं की चर्चा की गई है कि प्रॉपर वेंटिलेशन हो, मतलब उसके बाद फिर पानी की साफ पीने के पानी की पहुंच हो उस तक, ठंडे पानी की, स्वास्थ्य सुविधा हो, वर्क ब्रेक मिला हो, ये सब बातें हैं। इफ यूपी एंड बिहार आर टू फॉर द बेटर वे फॉर वर्ड सर्विस देयर हीट रिस्पॉन्स, दे नीड टू रजिस्टर ऑल हीट रिलेटेड डेथ्स, असाइन द काउज, एंश्योर द मेडिकल सर्टिफिकेट्स ऑफ द काउज ऑफ डेथ, फॉलो द प्रॉपर कोर्स ऑफ द मोस्ट रिसेंट रिवीजन ऑफ द इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज एंड रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड इशू दैम। तो बात यहाँ पे की गई है कि अगर उत्तर प्रदेश और बिहार जो है गर्मी से ग्रीष्म लहर से निपटने की प्रक्रिया को तेज करना चाहते हैं, उन्हें तो हीट वेव से संबंधित मृत्यु के आंकड़े को दर्ज करना होगा, रीजन बताने होंगे, इंश्योर करना होगा कि मौत कारण के जो चिकित्सा प्रमाण हैं ये कि इफ़ दे हैव नॉट द स्टेट एज मच टू ब्लेम एज द हीट। तो जिस प्रकार की रहन सहन की स्थितियां हैं आदर्श रहनी चाहिए, अगर वो नहीं रही हो तो वो भी जिम्मेदार हैं लोगों की मृत्यु के लिए। तो अगर मान लो रहन सहन की स्थितियां अच्छी नहीं थी तो डेफिनेटली हीट वेव के अलावा राज्य की भी जिम्मेदारी उतनी ही बनती है। तो राज्य सरकार को इस मामले में पहल करना चाहिए और ये इंश्योर करना चाहिए कि ये सुनिश्चित करना चाहिए कि ये समस्या फिर ना आए या फिर इसे कम से कम किया जा सके, क्योंकि क्लाइमेट चेंज है तो जलवायु परिवर्तन की वजह से ये समस्या बनी रहेंगी। तो सरकार को पर्याप्त कदम उठाने चाहिए ताकि जान माल लोगों के जीवन की सुरक्षा हो, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट टॉपिक को देख लेते हैं। हमने इस प्रकार आज अभी दो टॉपिक्स को तो कवर कर लिया है, दो टॉपिक्स हमने देख लिए हैं। पहला जो कि मणिपुर वाला था और दूसरा जो था वो हीट वेव को लेकर था, ग्रीष्म लहर को लेकर था, लू की घटना को लेकर था, स्वास्थ्य का टॉपिक था, आपको जानना चाहिए। और उसके अलावा जो है मतलब भारत नेपाल संबंधों को लेकर है। इन हिज रिटर्न टू काठमांडू, देखो काठमांडू लौटे हैं प्रचंड, है ना, पुष्प कमल दहल प्रचंड। अपनी आप लेफ्ट साइड से देखना, ऑन रिटर्न टू काठमांडू आफ्टर इंक्लूडिंग हिज 4 डे ऑफिशियल विजिट टू इंडिया। इंडिया से जो 4 दिन का उनका जो ऑफिशियल राजकीय दौरा था वो समाप्त हुआ। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड का, उन्होंने कहा इसे सक्सेसफुल कहा, है ना, ही हैज डिस्क्राइब्ड इट सक्सेसफुल, सफलतापूर्ण कहा। उसने कहा कि ही हैज रीजन टू बी सेटिस्फाइड, उनके पास जो है संतुष्ट होने का रीजन है। वो जो पुष्प कमल दहल प्रचंड का जो ये तीसरा एक तरह से कार्यकाल है, ठीक है, एंड कंपेयर टू दिस हिज अर्लियर ऑफिशियल विजिट्स इन 18 एंड 16, द विजिट्स इन 2023 हैड डिलीवर्ड मेनी मोर कंक्रीट आउटकम। देखो इनके पहले जो दौरे हुए ना, ये तीसरा दौरा था, ठीक है। तीसरे दौरे से पहले जो हुए हैं 2008 में, 2016 में, और ये तीसरा दौरा 23 में। तो 23 में अधिकतर अपेक्षाकृत ज़्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिले हैं पिछले दोनों दौरों के अलावा। बट व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज दैट मेनी कंट्रोवर्शियल इशूज वर सक्सेसफुली स्कर्टेड। तो कई सारे जो मुद्दे हैं उस पर तो ऐसी चर्चा हुई भी नहीं, तो उस सबको लेकर चर्चा है, आप इसे पढ़ें पूरा, ठीक है। क्या क्या सहयोग है, जैसे कि प्रचंड का जो पॉलिटिक्स है, राजनीति है, नेपाल में राजनीति भी एक मायने रखती है। आप इससे पहले जो प्रधानमंत्री बने थे तो भारत को लेकर इनका रवैया थोड़ा तल्ख था, इस बार थोड़ा सही दिखा है, ठीक है। हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन है, हाइड्रो पावर सहयोग है भारत और नेपाल के बीच में, उसको लेकर चर्चा है, ठीक है। तो किस प्रकार से दोनों देश अपने संबंध को बढ़ा सकते हैं, आगे कर सकते हैं, क्या क्या नहीं चुनौतियां हैं, क्या क्या बातें हैं, संपूर्ण चर्चा है इसमें। मैंने दो टॉपिक को तो वर्ड बाय वर्ड एनालिसिस कर दिया। तीसरा टॉपिक जो है आप स्वयं पढ़ें और समझें, हमें भी बताएं आपको क्या समझ में आया, क्या नहीं आया। तो कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, कहिए नमस्कार, थैंक यू।